सुनिए, देखिए, जो अभी तक कोई अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी तक नहीं पढ़ा है, वो ध्यान से देख ले। परीक्षा के लिए आपका 1 नंबर का क्लास चल रहा है ये, ठीक है। इसके बाहर और का कुछ आएगा नहीं, और इसी में आपका सब कुछ हो जाएगा। जो भी लोग नहीं पढ़े हैं कृपया ध्यान दें, ठीक है भाई। आप लोग आधी अधूरी बात सुनते हो, आधा सुनते नहीं हो। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसी तरीके से कहीं एक जगह बताया जा रहा था कि भाई जब भी सफर करना है, जब भी वाहन का प्रयोग करना है तो हेलमेट लगा लेना है, ठीक है। अब आधा और बात अभी बताते, तब तक बंदे कुछ लोग थे अपना निकल के चले गए। आधा सुन लिए, भाई वाहन का प्रयोग करना है, हेलमेट लगाना है, ठीक है। अभी वो बता रहे थे कि और भी बताते कि कार में बैठना है तो सीट बेल्ट बांधना है, ये सब और भी बताने वाले थे, लेकिन बंदे ने सुना वाहन का प्रयोग करना है, हेलमेट लगाना है, ठीक है। तो उनका मजाक बन गया। आप सोच सकते हैं अब मजाक किस प्रकार से बन गया। भाई साहब कार में बैठे तो हेलमेट लगा के, ठीक है। तो अगर अपनी हंसी नहीं उड़वानी है तो पूरी बातों को सुनना चाहिए, ठीक है। पूरा ज्ञान लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, पूरा मैटर यहाँ पे सुनेंगे। आपको बताने का यही रीजन है। देखो, पूरी भूमिका बनाई जाएगी, पूरी भूमिका पूरा बताया जाएगा। इसी को अगर एक कहानी की तरह आप सुन लेंगे तो आप समांतर श्रेणी में आने वाले कोई भी सवाल एकदम आसानी से लगा सकते हैं। फुल गारंटी है। बस पूरा बात सुनना, एकदम अंत तक सुनना, एक एक बात। क्योंकि हम पूरे जो 4 घंटे का क्लास है उसको 1 घंटे में लाने का प्रयास कर रहा है, आधा घंटा में लाने का प्रयास कर रहा है। तो हर एक बात बारीकी उससे सुनना, ठीक है भाई। अब चलिए, पहला बात तो हमारा मेन मैटर यही आता है कि समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। ऐसी श्रेणी जिनमें संख्याओं का अंतर समान हो, हर जगह का अंतर समान हो, समान अंतर वाली श्रेणी यानी समांतर श्रेणी कही जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर जगह आपको दिख रहा होगा एक का अंतर, एक का अंतर। यहां 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा। हर जगह का अंतर समान है, तो हम कह सकते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कौन समांतर श्रेणी में है, तो आप क्या करिएगा। देखो, तो ऐसे तो आप जनरली जान गए कि कौन समांतर श्रेणी में है कौन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लिख के बताना हो तो बोर्ड परीक्षा में तो आपसे नहीं पूछेगा ये चीज कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक ही क्वेश्चन में आपसे वो कई जानकारी ले लेंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन उनका नहीं पूछेंगे, तो हम लोग जान गए कि ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन लिखने का तरीका, उसको जानने से पहले 2 बातें और जानेंगे। ये देखिए, पहले पर पहला है ना, तो इसको टर्म 1, इसको टर्म 2, इसको टर्म 3, इसको टर्म 4, टर्म 5। अगर कहीं n स्थान पर होता तो वो टर्म n होता ना। टर्म को हम लोग लिख दे रहे हैं T1, टर्म 1 बराबर 1, टर्म 2 बराबर 2 है। तो टर्म n बराबर n जो भी होगा, जो वहां पे होगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यही लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये प्रथम पद को इस सवालों में हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद को ए से। और ये जो हर जगह अंतर जो दिख रहा है, सभी जगह एक ही अंतर है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस अंतर, सभी जगह का अंतर सार्व अंतर, सभी जगह का अंतर सार्व अंतर, हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर उसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, डी से। अब सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, कोई भी कर लीजिए, किसी भी संख्या को लीजिए, उसके 1 अंक पहले वाले को घटा दीजिए, सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं T2 माइनस T1। T2 है 2 माइनस T1 है 1, आ गया 1। ठीक, अगर बताना हो कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1। T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T3, T2 माइनस T1। अगर बराबर आ रहा है तो कहेंगे समांतर श्रेणी में है। चूंकि लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक, अच्छा, तो अगर आपसे बोले कि कोई श्रेणी दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका अगला 3 पद ज्ञात कीजिए, अगला 3 पद ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, अगला 3 ज्ञात करना है। तो भाई यहां आप आए हो, लास्ट में 9 है, इसके आगे जाना है, तो आपका जो सार्वअंतर है उसी को जोड़ दिया जाए। तो सार्वअंतर 1 है, तो इसका अगला क्या होगा, 9 में 1 जोड़ा 10। अब उसके अगला चाहिए, तो इस 10 में 1 जोड़ो 11 है, उसके अगला चाहिए 11 में 1 जोड़ो 12। ठीक है, कल आप लोगों का संडे का क्लास है। ठीक है, अपना जो भी टाइम है, टाइम से आ जाइएगा। ठीक है भाई, टाइम से आ जाइएगा। जिनको भी काम धाम है, ठीक है, बहुत लोग हैं काम धाम बताने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत काम धाम होता है, सभी को लगता है कि उनके पास बहुत काम है, उनके बिना कुछ काम ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी गलतफहमी है, आपका मेन काम यही है, पढ़ना। ठीक है, चलिए, हो गया। ठीक है, अब आपका ये तो अगले 3 पद तक हो गया ना, अगला 3 ज्ञात करना है। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब कहीं बोलेगा आपसे सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वअंतर कैसे ज्ञात करेंगे, श्रेणी में से भाई दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिएगा तो सार्वअंतर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे 3 बताना है, तो उस सार्वअंतर को जैसे जोड़ा हो उसी प्रकार से जोड़ते जाइएगा, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब इस समांतर श्रेणी का हमको निकालना है यन्नवा पद। यन्नवा पद का मतलब होता है भाई, कोई सा भी पद हो गया, उसका नाम रख दिया गया है यन्नवा। जो आपको अज्ञात पद है उसी को बोला जा रहा है यन्नवा पद। जैसे अगर मान लीजिए एक आपको श्रेणी मिल रही है 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश, इसका 20वां पद आपसे पूछा जा रहा है, 20वां पद। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप पहला नंबर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे करते करते आप जाएंगे 20 वैसे लिखेंगे, तब जो 20वें नंबर पे आएगा उसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो यह चूतियापा ना करना पड़े, इस वजह से इसके लिए फार्मूला बना है। हम बात क्या कर रहे हैं, 20वां पद, और हम आपको बता दे रहे हैं फार्मूला यन्नवा पद का। ठीक है, यन्नवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई यन्नवा पद को हम लोग, वनवा पद को T1, तो यन्नवा पद को Tn, और कनवा पद को, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जो श्रेणी है, श्रेणी में ए क्या होता है, ए मतलब प्रथम पद, आपको बताया गया ना, पहला पद यही दिख रहा है ना, यानी ए बराबर आपका क्या हो गया 5 प्लस यनवा पद, तो यहां पे 20वां पद। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं 20वां, तो यन की जगह का 20। ठीक है, आरवा तो यन की जगह, पांचवा तो यन की जगह, छठवा तो यन की जगह। ठीक है,
तो हम लोग nवां पद का ये फार्मूला है, तो हमको निकालना है 20वां, तो ये हो जाएगा टी 20। अरे हम लोग देसी आदमी है ना, दोनों का प्रयोग करते हैं, है ना भाई। देसी और विदेशी में अंतर होता है, देसी वाले कैसे दबड़िया के चाप देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब विदेशी वाले थोड़ा सा उसमें से चाटेंगे, थोड़ा सा इसमें से चाटेंगे, ठीक है। नहीं देखते हो कई कटोरी रखा रहेगा, इसे इसे इसे, हाँ थोड़ा थोड़ा। और देसी वाले क्या करते हैं, ले आओ सब एक के में, मार दनादन, मार दनादन, ठीक है ना। तो हम लोग वही काम करते हैं भाई भाषा में, ठीक है। कभी भोजपुरी भी बोल ले रहे हैं उसी में, कभी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके बोल रहे हैं, 45 वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आपको डी का मान चाहिए यहाँ पे, देखिए डी का मान चाहिए, तो डी का मान आप अंतर निकालेंगे ना, दूसरे में से इसको घटाएंगे तो कितना आया 5, तो डी का मान हो गया आपका 5। तो यहाँ पे 5, अब देखो 20 में से 1 गया 19, भाई कोष्टक है यानी यही यहाँ गुणा है, 5 19 बचे, 19 बचे 95, बाज नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, 19 बचे 95, अच्छा तो मिला जुला के हो गया 100, ठीक है। 20वां पद आपका जो होगा वो 100 होगा। आप लोग कह रहे भाई क्यों जाए फार्मूला लगाने, ये तो हम ऐसे ही बता देते। हम कहे 1000वां पद बताओ तब, हाँ तो तब तो पता नहीं कौन कौन याद आ जाएगा, ठीक है। तो 1000वां पद भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपका पद निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे 2 पद दिया होगा, कहा कहेगा 20वां पद और 25वां पद का अंतर इतना है, तो और कुछ बताइए। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। या कुछ दे दिया होगा, कहेगा इनका ये तीनों समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, उसी में ए के रूप में दिया होगा। चलिए मैं आपको सवाल के साथ बता देता हूं। आपको जैसे मैं बता रहा था कि तीनों समांतर श्रेणी में है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए का मान ज्ञात कीजिए। इसी सवाल में मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूं, अगले 2 पद और ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए का मान ज्ञात कीजिए, अगले 2 पद और ज्ञात कीजिए, श्रेणी बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, चूंकि इतना 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 समांतर श्रेणी में है, श्रेणी है, इसलिए, ठीक है, इसलिए दूसरका माइनस पहिलका बराबर, दूसरका माइनस पहिलका बराबर तीसरका माइनस दूसरका, ठीक है। कुछ लोगों का डिमांड था देसी वाला, ठीक लग रहा था, है ना, तो वही भाषा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए 3a माइनस ए, बाहर माइनस है, बदल देगा, हाँ -1 बराबर 4a माइनस 3a। 4 बकरी में से 3 बकरी भाग गई, पता नहीं कहां भाग गई, किसके साथ भाग गई भाई, हाँ जो काटता है उसके साथ भाग गई। देखिए 3a में से 1a, 2a, ठीक है। ए को इधर बुलाओ भाई, क्योंकि इसी का निकालना है ना, जिसका निकालना रहता है उसको बुला लो, बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, 2 1 3, 2 में से 1 a 3, ए का मान निकालना था, निकल गया, ठीक है। श्रेणी को आगे 2 ठोर बताना है पद, अगले 2 पद बताइए। तो भाई लास्ट पद इतना है, देखिए लास्ट पद इतना है, इसमें मान रखिए,
12 2 14। ठीक, अभी आपको आगे जाने के लिए डी की जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर। आगे जाओगे ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना भाई। तो यार ड्राइवर यही है, विविध अंतर, सार्वंतर। ठीक है, देखो तो डी। अब यहां मान रखेंगे 3 तरीका 9, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, यानी सार्व अंतर कितना हो गया 5। भाई कितना था, तो अगला कितना होगा 5 जुटेगा, 14 5, उसके आगे का होगा 19 5, उसके आगे का होगा 24 5, उसके आगे का होगा। ठीक है, यही जितना कहेगा बता दीजिएगा क्या करना है। ठीक है, बस जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए, ठीक है, ठीक है, बाकी छोड़ते जाइए। ठीक, ये हो गया आपका सवाल। इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्यों इस टाइप का पूछा जाता है, उसका रीजन है। रीजन ये है, इसमें आप अगर ये जानते होंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है तभी तो ये लगाएंगे। एक कहानी आपसे यही जान लिया गया, ये बच्चा समांतर श्रेणी जानता है। दूसरी कहानी ये जान लिया कि ये सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में ये लगा दिया। उसके बाद ए का मान ये जोड़ घटाना करना तो सीख लिया। उसके बाद आपको अगला चाहिए तो डी का मान कहां से निकलेगा, तो इसको घटाया उसको किया, ये निकल गया। ठीक है ना, सभी चीजें। अब आ जाइए एक और आपको थोड़ा सा इससे बढ़ा चढ़ा टाइप बताते हैं। ठीक है, टाइप नंबर आपका 3। टाइप ध्यान दो, इसमें बहुत कुछ जानने का कोशिश कर रहा है। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इसी में आपको समीकरण भी सॉल्व करना सीखना है भाई। पीछे का जो पढ़े हैं रैखिक समीकरण सॉल्व करना, वो भी इसमें करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो समीकरण सॉल्व करने से पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है। ना हमको सार्वंतर पता है ना प्रथम पद पता है। भाई जब भी ऐसे दे देगा तो आपको क्या करना है, मान लेना है माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है, पहला कहानी आपका यही रहेगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। ठीक है, प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, तब इसलिए T11 दिया है ना, 11वां पद 38। ठीक, अब T11 तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद के जगह ए और 11वां पद है यानी n के जगह 11 और सार्वंतर डी है इसलिए ये हो गया 38, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा 16वां पद 73 है तो ए अरे T16 बराबर 73। ठीक है, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, समीकरण नंबर 2। देखिए मैंने समीकरण बना दिया है। ठीक है, आप 11 माइनस 1 आप जानना है 10 डी और 16 माइनस 1 15 डी। ठीक है, संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए a प्लस 10 डी और a प्लस 15 डी, आपको समीकरण मिल गया, दो समीकरण। अब ये दोनों समीकरणों से सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, ए डी का मान मिल जाएगा तो आपसे 31वां पद पूछ रहा है तो हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले a प्लस 10 डी और a प्लस 15 डी, तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो a का कहानी हो जाएगा खत्म। ठीक है, और 15 डी में से 10 डी जाएगा तो 5 डी, 73 में से 38 जाएगा तो 73 में से 38 जाएगा। ये आपका 5 डी, आप लोग पूरा बाकायदे लिख के काम करिएगा।
5d बराबर 35। ठीक है, तो d बराबर 7। ये आपको d का मान प्राप्त हुआ। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, तो a का मान मिल जाएगा। अब देखिए भाई, d रखेंगे और d का गुणा 10 में होगा, 70 हो गया। ये 70 उधर जाएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो 32। ठीक है, a का मान माइनस में 32। अब आपको a प्राप्त हो गया, d प्राप्त हो गया। 31वां पद चाहिए, तो t 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a का मान आपको पता है -32 प्लस 31 में से 1 गया 30, d का मान 7, तो -32 और प्लस, अब घटा दीजिए। ठीक है, तो 32 आपका घट गया। ठीक है, यही 31वां पद है, सिंपल सा है। आपसे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, कहेगा कि 16वां पद 8वां पद से 20 अधिक है। 16वां पद 8वां पद से 20 अधिक है, तो उसका 35वां पद बताइए, है ना। तो हम लोगों को फिर काम क्या करना है, मान लेना है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्व अंतर d है। आपसे बोल रहा है 16वां पद 8वां पद से 20 अधिक है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले 16वां पद जो है और 8वां पद, तो 16वां पद आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 8वां पद हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a प्लस 15d और वो हो गया a प्लस 7d। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि 16वां पद 8वां पद से 20 अधिक है, तो दोनों को बराबर करना है। तो 8वां पद में 20 जोड़ देंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 16वें पद के। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, वहां से आपको मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर। ऐसे इस प्रकार से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तो ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है, सेकंड पार्ट भी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, हम तो जान रहे हैं इसमें का मैक्सिमम आपसे हो ही जाएगा। इस टाइप का सवाल आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अंक वगैरह दिया नहीं रहता है, ज्यादा परेशानी रहता है। तो आपको जब भी मैंने बताया है कि जब भी काम क्या करना है, आपको कोई श्रेणी ना प्राप्त हो और कोई पद दे दिया हो, 35वां पद, 40वां पद, 20वां पद, 10वां पद, कोई भी दिया हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोग प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मान लेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग भी काम क्या करते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। अब भाई साहब आपको दिया है, दिया है क्या दिया है, यमवा पद, यमवा पद यानी टी यम बराबर 1/n। तो टी एम बराबर हो जाएगा आपका यमवा पद ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n, समीकरण नंबर 1। अब टी एन बराबर 1/m, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और ए और डी का मान प्राप्त करना है। तो समीकरण 2 में से एक को घटा दें या 1 में से 2 को घटा दें, इच्छा आपकी। समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए आगे आप बैठना चाहिए ना, इसमें से इसको घटाएंगे, ए का मामला खत्म। ठीक, अब इतने में से इतने को घटा रहे हो
ठीक, देखिए m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी बराबर 1/n-1/m। ठीक है, दोनों में d कॉमन ले ले, d कॉमन ले लिया, दिख रहा है ना यहां तक नीचे वाला पीछे वालों? ठीक है, चलिए, हमको लगा दूर है दिखेगा नहीं। देखिए अब ये हो जाएगा आपका m-1 माइनस n+1। ठीक है भाई, -1 कैंसिल, m-n हो गया, यहां एलसीएम लेंगे mn, ऊपर हो जाएगा m-n। ठीक है भाई, अब यहां पे भी m-n, ध्यान दीजिए d बराबर m-n, अभी m-n बराबर m-n बटे mn। ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर 1/mn। ये हो गया। आपको क्या सिद्ध करना था कि प्रथम पद 1/mn हो। अभी तो हम सारवंता निकाले हैं, अब इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। चलिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस m-1 ठीक है भाई बटा, ठीक, a का मान निकालना है, a को रोकिए, ये पूरा मैटर उधर जाएगा, 1/n माइनस m-1 बटे mn। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो mn इससे इधर गुणा होगा, इससे नहीं होगा, आपने पूरा लिया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए n केवल है, तो m नहीं है ना, तो m से गुणा होगा ऊपर m माइनस, ये चीज उसी प्रकार से रहेगा क्योंकि दोनों सेम है जो हमने लिया है, तो m-1 नहीं होगा, +1 होगा, ये माइनस है और उसको बदल देगा। ठीक, m की कहानी खत्म, बचा 1 mn, a का मान क्या आ गया, 1/mn। आपको यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि प्रथम पद 1/mn होगा, ये तो हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि mnवां पद 1 होगा, तो हम लोग आइए, ad का मान प्राप्त हुआ है, तो हम लोग mnवां पद निकाल लेते हैं। यहां साइड में जगह कम पड़ रहा है, तो mnवां पद यानी tmn बराबर a प्लस mn-1 इंटू डी। देखिए a का मान है 1/mn प्लस mn-1 और d का मान है mn। ठीक है, दोनों में कॉमन है 1/mn। ठीक है, ठीक, दोनों में कॉमन है 1/mn, बाहर कर दिया, तो यहां क्या बचा 1 प्लस, यहां क्या बचा mn-1 -1 प्लस 1 कैंसिल, गुणे में बच गया आपका 1/mn गुणे mn, काट दीजिए, 1 आ गया ना आपका आंसर, मामला सॉर्ट आउट। ठीक है।